हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोग फ्रैक्शंस के बेसिक कंसेप्ट को देखे थे, कितने टाइप का फ्रैक्शंस होता है ये देखे थे। तो आज हम लोग इसका एक्सरसाइज करेंगे आर.एस. अग्रवाल मैथ से एक्सरसाइज 2A को। तो देखिए इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर द फ्रैक्शन। तो हम लोग फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करेंगे। जो दो फ्रैक्शंस होता है जिसे हम बताए फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। तो चलिए हम दो फ्रैक्शंस यहाँ पर लेते हैं। एक ले रहे हैं 2/3 और एक ले रहे हैं 3/5। ये दो फ्रैक्शंस है यहाँ पर और ये दोनों फ्रैक्शंस को कंपेयर अगर करें कि ये कौन इसमें से बड़ा है, ये दो फ्रैक्शंस में से कौन बड़ा है, तो कैसे हम इसको इक्वल कर सकते, इक्वल नहीं, ये कैसे इसका कंपैरिजन हम कर सकते हैं। तो देखिए कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसका कंपेयर करने का कई तरीका है, तो उसमें से हम लोग एक तरीका यहाँ पर देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि यहाँ पर 2/3 है और यहाँ पर 3/5 है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना यानी इसके न्यूमरेटर, इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर के साथ में और इसके न्यूमरेटर, इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर के साथ में। तो चलिए ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें, इसके न्यूमरेटर को हम करेंगे इसके डिनोमिनेटर के साथ में और इसको लिखना है लेफ्ट साइड में, ये आएगा यहाँ पर 10। फिर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 और 3 को, तो यहाँ पर आ रहा है 9। अब ये नंबर में से देखिए, अब यहाँ तो आप आराम से कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ पता नहीं चल रहा था कि कौन बड़ा है कौन छोटा है इसमें से। ऐसे देखने से तो लग रहा है कि 3/5 बड़ा होगा, लेकिन क्या है इसको देखते हैं हम यहाँ पर। ये इधर लेफ्ट साइड यहाँ पर बड़ा आ रहा है, मतलब 2/3 इज ग्रेटर देन 3/5। यहाँ पर तो 2/3 ही बड़ा हो गया 3/5 से। देखिए देखने में तो लग रहा था कि 3/5 बड़ा है, लेकिन 2/3 बड़ा है। फ्रैक्शंस में क्या है कि जिस तरह से नंबर में हम देख सकते हैं, इसे 10 और 9 में देखते ही पता चल जाता है कि कौन बड़ा है, वैसा हम उतना इजीली से फ्रैक्शंस में नहीं जान सकते हैं। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह का नंबर आ जाएगा तो हम लोग तुरंत इसको पता कर सकते हैं इसमें से कौन बड़ा है। अगर लेफ्ट साइड बड़ा हो रहा है तो लेफ्ट वाला नंबर यहाँ पर लेफ्ट फ्रैक्शन लार्जर होगा, और अगर राइट वाला नंबर बड़ा है तो जो है राइट साइड में लार्जर फ्रैक्शन होगा। तो चलिए एक्सरसाइज 2A में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, इसमें कंपेयर करना है कि 5/8 एंड 7/12 में कौन है ग्रेटर नंबर, या तो फिर क्या है, इक्वल है। तो चलिए हम क्या करेंगे, 5/8 और 7/12 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये 5 × 12 करते हैं तो 60 आ रहा है, 8 × 7 करते हैं तो 56 आ रहा है। 60 बड़ा हो गया, यानी लेफ्ट साइड बड़ा हो रहा है, तो 5/8 इज ग्रेटर देन 7/12 ये आ जा रहा है। चलिए अगर हम लोग दूसरे एग्जाम्पल को देखें, कोई दूसरा एग्जाम्पल देखना चाहें, तो अगर हम देखना चाहें कि 2/3 और 4/6 में क्या रिलेशनशिप है, इसको कंपेयर करते हैं। तो हम वही चीज करेंगे, 2/3 और 4/6 में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर देखिए क्या आ जा रहा है, 2 6 12, 3 4 12। ये क्या होगा, यहाँ तो दोनों इक्वल आ जा रहा है, इक्वल आ गया 12 12, मतलब कि ये नंबर जो है मेरा ये इक्वल होगा। तो हम लोग जब बेसिक क्लास में देख रहे थे इसका, उसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जब पढ़ रहे थे, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में यही था कि फ्रैक्शन दिखने में अलग तो जरूर लग रहा है, लेकिन वो इक्वल भी हो सकता है। जैसे 2/3 और यहाँ 4/6, ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया, इक्वल आ गया। और उसमें बताए थे कि इसका जो मल्टीपल होता है, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाता है। तो यहाँ देखिए ये 2 है, ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर 4 आया, और यहाँ 3 है तो ये भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर 6 आएगा। यहाँ भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसमें जो फ्रैक्शंस आएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगा, और इस तरह से यहाँ इक्वल आ जा रहा है। अगर हम दूसरे फ्रैक्शंस को लें
और कंपेरिजन करें से 3/4 ले रहे हैं, एक 7/10 ले रहे हैं। यहाँ अगर देखें कि कौन बड़ा है, क्रॉस मल्टीप्लाई से ये करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये आ जा रहा है 3 10 30 और 4 7 28 आ जा रहा है। सॉरी यहाँ पर 30 होगा, देखिए ये बड़ा है, यहाँ पर 3/4 लार्जर हो जाएगा 7/10 से। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। हम लोग दो फ्रैक्शंस का कंपैरिजन सीख गए हैं कि उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और देख लेते हैं कि कौन सा फ्रैक्शंस यहाँ पर बड़ा हो रहा है दो में से। लेकिन जब कई फ्रैक्शंस हो एक साथ में, इसमें से कौन सबसे बड़ा है, सबसे छोटा कौन है, एक से बड़ा दूसरा कौन है, दूसरे से बड़ा तीसरा कौन है, ये चीज हम कैसे जान सकते हैं। तो चलिए इसको भी हम बहुत ही इजी वे में बता रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि सबसे पहले हम लोग को क्या करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सभी का एलसीएम निकाल लेंगे डिनोमिनेटर का। तो चलिए एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स दैट मींस 4 6 9 एंड 12। क्या आएगा इसका एलसीएम? इसका एलसीएम चलिए इसी वे में हम बताए थे कि एलसीएम कैसे फाइंड करना है। सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर कौन सा है, 12 है। अब 12 को देखेंगे छोटे नंबर से डिवाइड करके, क्या 12 को डिवाइड कर पाता है? अगर कर लेता है तो 12 ही एलसीएम हो जाएगा। 4 कर लेता है 12 को डिवाइड, 6 भी कर लेता है, लेकिन 9 जो है 12 को डिवाइड कंप्लीटली नहीं कर पाता है, तो 12 इसका एलसीएम नहीं होगा। तो चलिए अब 12 को आगे बढ़ाते हैं। 12 टू कितना हो जाएगा 24। तो चलिए 24 चेक करते हैं, यानी 12 नहीं हुआ तो 12 के बाद फिर 24 ही हो सकता है। 24 नहीं होगा तो 36, 36 नहीं होगा तो 48 इस तरह से, यानी कि 12 सबसे लार्जेस्ट नंबर अगर है यहाँ पर इस ग्रुप में, तो 12 का ही मल्टीपल्स में से कोई एलसीएम आने वाला है। तो 12 आएगा कि 24 36 48 कि क्या आएगा। तो चलिए 12 सभी ये 12 का फैक्टर ये तीनों है क्या? नहीं है, 4 है 6 है बट 9 नहीं है। तो चलिए अब 24 को चेक करते हैं, ये फैक्टर है तीनों का, तीनों इसका फैक्टर है क्या 24 का? 4 है, 6 भी है 24 का फैक्टर बट 9 नहीं है। चलिए 36 देखते हैं। तो 36 यहाँ पर 4 से 36 कट जा रहा है, 4 नहीं है इसका फैक्टर, 6 से भी कट जा रहा है, 9 से भी कट जा रहा है, 12 का तो मल्टीपल ही लिखे हैं, 12 से भी कटेगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मेरा जो है, सबसे लिस्ट नंबर 36 ही है जो सभी से कट रहा है, यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर यहाँ पर जो है, मल्टीपल यहाँ पर, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल यहाँ पर 36 आ रहा है। तो चलिए हम लोग एलसीएम 4 6 9 और 12 का एलसीएम निकल लिया 36। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 3/4 को लिखना है और 3/4 को चलिए लिख लिए। इसका डिनोमिनेटर कितना है 4 है। तो हमें क्या करना है कि जो एलसीएम हम निकालें 36, तो डिनोमिनेटर को मुझे ये बनाना है जो एलसीएम आया, यानी कि 36 बनाना है। यहाँ पर डिनोमिनेटर अगर 4 है तो मुझे डिनोमिनेटर 36 बनाना है। कैसे बना सकते हैं? तो चलिए इसी का इक्वल को फ्रैक्शन लिखेंगे जिसका डिनोमिनेटर से चेंज होगा, दिखने में अलग होगा बट होगा इसी का इक्वल। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने का क्या तरीका हम बताए थे कि किसी भी सेम नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल ही होता है। यानी 3/4 में अगर हम कोई सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर तो वो इसके इक्वल ही होगा, लेकिन यहाँ पर दोनों नंबर सेम होना चाहिए। तो कौन से नंबर से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करें? तो चलिए देखिए, यहाँ पर पहले मुझे 36 लाना है, डिनोमिनेटर में 36 लाना है। तो पहले हम इसी में ध्यान देंगे कि कैसे 36 ला सकते हैं, किससे मल्टीप्लाई करें। तो 12 से 9 से इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 यहाँ पर आ जाएगा। तो ध्यान देना कि इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही रखना है, इक्वल ही हम लिख रहे हैं, इक्वल का साइन दिए हैं, इसका इक्वल ही रखना है। अगर हम यहाँ 9 से मल्टीप्लाई किए तो सेम नंबर से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होता है, तभी इक्विवेलेंट रहेगा। तो अगर इसमें 9 से करें तो 27 आ जाएगा। तो
तो चलिए इसी तरह से सभी नंबर का कर लेंगे। यानी यहाँ पर 5/6 है, इसमें हम क्या करेंगे, चलिए 5/6 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि मेरा यहाँ पर 36 नीचे न्यूमरेटर में आ जाएगा। इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, 6 से। 6 6 36 आ गया, तो यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 30 आएगा। इसी तरह से हम ये सब का भी देख लेंगे, 7/9 का, फिर 11/12 का, ये सब नंबर का देख लेंगे। तो चलिए ये सब में मुझे वही चीज लाना है, नीचे 36, सब में जो न्यूमरेटर को 36 लाना है। 7/9 यहाँ है, 11/12 है। क्या करें हम, किससे मल्टीप्लाई करें, देखिए यहाँ 9 है, 36 लाना है, 4 से करना पड़ रहा है, यहाँ पर भी 4 से करो, 28 आया। 12 है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, तो यहाँ पर भी 3 से करेंगे, 33 आया। अब देखिएगा एक सबका जो है यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम आ चुका है। तो डिनोमिनेटर सबका अगर सेम आ गया तो न्यूमरेटर से ही अब पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर बड़ा है। जैसे अगर यहाँ 3/4 है, 1/4 है, 2/4 है, यानी कि ये सब नंबर है, देखिए फ्रैक्शंस है, सब में नीचे डिनोमिनेटर में 4 है, ये लाइक फ्रैक्शन है यहाँ पर। तो लाइक फ्रैक्शन में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर अगर सेम आ रहा है तो सिर्फ न्यूमरेटर को देखना है, न्यूमरेटर से ही डिसाइड हो जाएगा कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। नीचे तो सब यहाँ पर सेम आ रहा है, तो देखिए सबसे बड़ा नंबर मेरा ये होगा और ये सबसे छोटा ये हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग कर लेंगे। यहाँ पर मुझे कौन से ऑर्डर में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो असेंडिंग में क्या करते हैं, सबसे छोटे वाले टर्म को पहले लेते हैं। तो चलिए लिखिए, इसमें से सबसे छोटा वाला टर्म क्या है मेरा, इसमें से देखिए डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो न्यूमरेटर को देखेंगे, न्यूमरेटर सबसे छोटा मेरा 27 है, तो यहाँ पर 27/36, यहाँ पर हम लिखेंगे क्लियरली 27/36, ये मेरा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा। इससे लार्जेस्ट कौन सा नंबर होगा, 27/36 से लार्जर हो जाएगा 28/36। इससे लार्जर नंबर कौन सा होगा, इससे लार्जर नंबर हो जाएगा 30/36। और लास्ट सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन आएगा, सबसे लार्जेस्ट इसमें से है 33/36। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 27/36 किसका इक्विवेलेंट है, ये किसके इक्वल है, 26/36 जो है 3/4 के इक्वल है। यहाँ पर हम लोग 3/4 लिखेंगे। 28/36 ये देखिए 7/9 के इक्विवेलेंट है। उसके बाद 30/36 5/6 के इक्विवेलेंट है, और 33/36 किसके इक्विवेलेंट है, 11/12 का इक्विवेलेंट है। तो ये फाइनली मेरा आंसर जो है ये आ गया है। देखिए असेंडिंग ऑर्डर में ये हो चुका है। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मेरा 3/4 है, इससे लार्जर मेरा 7/9 है, इससे लार्जर 5/6 है, और इस सबसे लार्जेस्ट जो है 11/12 है। इस तरह से हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे, क्वेश्चन 3 को भी आप इसी तरह से बना सकते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या दिया हुआ है, यहाँ असेंडिंग है, इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे, क्वेश्चन सेम होता, यही क्वेश्चन को अगर डिसेंडिंग में करना है तो देखिए क्या करते हैं, इसी तरह से इसका एलसीएम लेंगे, सेम वर्क करें, यहाँ पर यहाँ तक सेम वर्क कर लेंगे। सी यहाँ पर क्या करना है, हम यहाँ पर असेंडिंग में लिखे, तो असेंडिंग में सबसे छोटा नंबर को पहले लिए और धीरे धीरे बड़ा नंबर की ओर बढ़ते गए। डिसेंडिंग में क्या करना है, सबसे बड़े नंबर को यहाँ पर हम लेंगे, सबसे बड़े नंबर को, यानी कि ये सबसे पहले हो जाता। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे बड़े नंबर का डिसेंडिंग में करें, तो सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है मेरा यहाँ पर 33/36, यानी 33/36 को पहले लिखते हैं। ये मेरा सबसे लार्जेस्ट है, देखिए साइन इस तरह से चेंज हो जाएगा इस बार। उसके बाद 33 से जस्ट छोटा कौन है, तो ये 30 है, तो 30/36 मेरा
इससे छोटा होगा, इससे भी छोटा देखिए, इससे भी छोटा कौन वाला होगा, इससे जस्ट छोटा जो है 28/36 हो जाएगा, और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मेरा आ जाएगा 27/36। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, किसके बदले में आया था ये चीज लिख देंगे। 33 किसके बदले में आ रहा है, किसके इक्विवेलेंट है, 11/12 जो मेरा सबसे लार्जेस्ट नंबर है। ये इसके जस्ट छोटा कौन सा नंबर है, 30/36 यानी कि 5/6। इससे जस्ट छोटा है 28 होगा यानी कि 7/9। फिर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मेरा यहाँ पर 3/4 आ जाएगा। तो बस इतना ही डिफरेंस है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना। प्रोसेस सेम रहेगा। यहाँ पर क्या करना है, अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं तो सबसे छोटा नंबर को लेंगे और बढ़ते जाएंगे आगे की ओर, तो इस तरह का साइन देते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर डिसेंडिंग में बोला है तो सबसे बड़ा नंबर को ले लिए, इधर का साइन हो जाएगा, सबसे बड़ा नंबर ये है, इस तरह से साइन होते जाएगा। और इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये, इस तरह का साइन यहाँ पर देते जाएंगे। तो ये असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को आप इजीली कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर बता रहा है कि रेणु गॉट 2/7 पार्ट ऑफ एन एप्पल while सोनल गॉट 4/5 पार्ट ऑफ इट। यानी कि रेणु को जो है ये 2/7 पार्ट मिलता है, बट सोनल को जो है 4/5 पार्ट ही मिलता है एक एप्पल का। तो किसे ज्यादा मिला और कितना ज्यादा मिला, तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कौन ज्यादा एप्पल पा रहे हैं। यहाँ पर तो रेणु को कितना मिल गया, देखिए यहाँ पर रेणु को यहाँ पर मिल गया है 2/7 पार्ट, और सोनल को मिल गया है 4/5 पार्ट। तो क्या करेंगे, हम फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर रेणु को देखिए कितना पार्ट मिल जा रहा है, 10 पार्ट, और सोनल को 28 पार्ट। किसे ज्यादा मिला, सोनल को ज्यादा मिला। आपको देखिए रेणु को 2/7 पार्ट मिल गया था और सोनल को 4/5 पार्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर पता चला है कि रेणु को 10 पार्ट अगर मिलता है तो सोनल को 28 पार्ट मिलेगा। इस तरह से सोनल ही ज्यादा पा रही है। यानी यहां पर हम लिखेंगे क्लियरली सोनल गॉट द लार्जर पार्ट। सोनल को लार्जर पार्ट मिल रहा है यहाँ पर, बट कितना ज्यादा मिला, सोनल को ज्यादा मिला तो हम यहाँ पर माइनस कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए सोनल को कितना पार्ट मिल चुका है, 4/5 पार्ट। इसे ज्यादा मिला था, इससे हम सबट्रैक्ट करेंगे, इतना रेणु को मिल गया, रेणु को मिल गया 2/7 पार्ट। तो चलिए इसको आप सबट्रैक्ट करते हैं, कितना ज्यादा मिला इससे पता चल जाएगा। तो सबट्रैक्शन कैसे करेंगे इसका, देखिए 5 और 7 का हम एलसीएम लेंगे, तो 5 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 35। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सबट्रैक्शन, फ्रैक्शन का सबट्रैक्शन यहाँ पर सीखना है। तो देखिए कैसे है, इसी तरह से हम लोग बनाएंगे सबट्रैक्शन। इसका एलसीएम यहाँ पर ले लेंगे, 35 आ गया। अब 5 का टेबल से हम यहाँ पर देखेंगे कि कितना टाइम्स में यहाँ पर 35 आ रहा है। तो 5 को 7 टाइम्स पढ़ेंगे तब 35 आता है, तो 4 को भी अगर 7 टाइम्स पढ़ते हैं तो 28 आ जाएगा। यहां ध्यान देना है कि 7 को कितना टाइम्स पढ़ने पर 35 आ रहा है, 5 टाइम्स। तो 2 को भी अगर 5 टाइम्स पढ़ते हैं तो 10 आ जा रहा है। यानी कि कितना आ जाएगा ये, देखिए 28 में 10 को सबट्रैक्ट करते हैं तो आ जा रहा है ये 18 और नीचे 35। यानी कि इतना पार्ट जो है ज्यादा मिलता है सोनल को। सोनल गॉट 18/35 पार्ट ऑफ एप्पल
मोर देन रेनू। यानी सोनल जो है रेनू से 18/35 पार्ट ऑफ एप्पल जो है ज्यादा पाती है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 में है, फाइंड द सम ऑफ फ्रैक्शन 5/9 है 3/9। 5/9 और 3/9 को ऐड करना है यहाँ पर फ्रैक्शन को। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि फ्रैक्शन किस तरह से ऐड होता है। तो चलिए एक हम कोई स्क्वायर ले रहे हैं और इसको हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए। अगर इस तरह से भी एक लाइन दे देते हैं तो ये देखिए कितने पार्ट में डिवाइड हो चुका है, 4 इक्वल पार्ट में। एक यहां से भी दे दिए, एक यहां से भी दे दिए, तो ये कितने पार्ट में हो चुका है, 8 पार्ट में ये डिवाइड हो चुका है। अब देखिए 8 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। अगर हम इसमें इस दोनों पार्ट को, इसका कितना फ्रैक्शन होगा ये जानना चाहेंगे, तो कितना हो जाएगा इसका फ्रैक्शन। कितना पार्ट यहां पर सेट किया हुआ है, ये यहां पर है 2 पार्ट। यहां पर 2 पार्ट है, कितने में से 1 2 3 4 5 6 7 8 में से। ये 2 of 8 है। अब चलिए और भी सेट अगर किया हुआ है, अगर हम इसको सेट कर देते हैं फिर से, इसको अगर हम दूसरा फ्रैक्शन मान रहे हैं तो चलिए ये कितना पार्ट सेट किया हुआ है। अगर हम 2 नहीं, चलिए 1 ही लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि ये कितना पार्ट सेट किया हुआ है रेड कलर से, 1 पार्ट सेट किया हुआ है। सेट किया हुआ है यहाँ पर देखिए, ये इसका पार्ट हो गया, ये दोनों यहाँ पर, और ये जो है इसके पार्ट को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ये 1 पार्ट सेट किया हुआ है, कितने में से, तो टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी 8 है, तो ये हो गया 1 पार्ट ऑफ 8। देखिए इस फ्रैक्शन में इसको हम 2 पार्ट ले रहे हैं, यहाँ पर 2 of 8 और यहाँ पर 1 of 8। अगर ये दोनों को अगर हम प्लस करें, इसका सम निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा। चलिए यहाँ छोड़िए, यहीं पर देख लीजिए कि टोटल सम कितना सेट किया हुआ है, तो 1 2 पार्ट इसका था और 1 पार्ट इसका भी था। टोटल 3 पार्ट यहाँ पर सेट किया हुआ है, टोटल 3 पार्ट, कितने में से, 8 में से, यानी कि यहाँ पर 8 में से 3 पार्ट शेडेड किया हुआ है। यानी कि टोटल सम अगर हम करें यहाँ पर तो 3/8 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये 2 of 8 है और 1 of 8 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 of 8। ये दोनों सेम है इसलिए हम डायरेक्ट ऐड कर लिए हैं, लेकिन अगर अलग अलग रहता तो हम इस तरह से ऐड नहीं कर पाते। यानी कि इसका जो बेसिक एडिशन होता है इस तरह से होता है, हम लोग इसके और इसके एलसीएम को यहाँ पर लेते हैं, तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 8 और 8 का एलसीएम, तो यहाँ पर 8 ही आ रहा है। अब देखेंगे कि 8 को कितने टाइम्स यहाँ पर टेबल पढ़ने पर 8 आ रहा है, 1 टाइम, तो 2 को भी 1 टाइम पढ़ेंगे तो ये 2 ही रह जाएगा। फिर यहाँ 8 ही है, 8 और 8, तो 1 को पढ़ेंगे यहाँ पर 1 ही रह जाता है, इसलिए हम डायरेक्ट ऐड कर दिए थे। 2 और 1 3 हो गया और नीचे यहाँ पर 8 है, इस तरह से। चलिए अगर फिर हम दूसरे तरीके से इसको लें, अगर चलिए मान लेते हैं यहाँ पर ये 2 पार्ट है, चलिए 3 पार्ट ले लेते हैं इसको। इस बार ये 3 पार्ट ले लिए और इसमें हम 1 ही पार्ट ले रहे हैं, या तो चलिए इसको हम 2 पार्ट इसको भी ले रहे हैं और इसका भी 2 पार्ट ले लेते हैं, तब कितना हो जाएगा, ये है मेरा 2 of 8 और फिर रेड कलर से कितना है, ये भी 2 of 8 है। अगर हम इसको ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 2, ये नीचे देखिए सेम है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4/8। देखिए ये अगर इसका कॉमन डिवीजन है अगर, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे। इसका कॉमन डिवीजन जो है 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 आएगा, ये 4 आएगा।
यानी 2/4 आ गया। तो देखिए इसका जो आंसर आया था 4/8, देखिए 1 2 3 4, 4 और 8 पार्ट में से 4 पार्ट जो यहाँ पर शेड किया हुआ है। लेकिन यहाँ कितना आया 2 और 4। देखिए और भी ये कट रहा है, अभी भी इसका कॉमन डिवीजन है। अगर इसको हम HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से अगर डिवाइड करते तो ये डायरेक्ट कट जाता। चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए हम कट रहा है और भी इसको काट लेते हैं। 2 से 1 टाइम्स भी कटेगा, 2 टाइम्स 1/2 आया। ये देखिए फाइनल आंसर आ गया। तो इस पार्ट से समझिए कि क्या होगा। हम यहाँ पर तो 8 पार्ट को लिए थे और ये 2 पार्ट और 2 पार्ट को ऐड कर रहे थे। यहाँ पर हम लोग 4 पार्ट में पहुंचे, 4 ऑफ 8 पार्ट में। लेकिन फाइनल आंसर हम 1 ऑफ 2 पार्ट में चल गए हैं, 1 पार्ट ऑफ 2। तो यहाँ पर कैसे हुआ तो देखिएगा, ये मेरा बिल्कुल ये और ये वाला मेरा इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल पार्ट है। यानी अगर हम देखें तो पूरे 2 पार्ट एकदम बराबर बराबर ये बटा हुआ है। 2 पार्ट में जो एक पार्ट पूरा यहाँ पर शेडेड किया हुआ है, तो ये 1 ऑफ 2 इसको हम बोल सकते हैं। तो ये फाइनली जो है स्टैंडर्ड इसका आंसर जो आया 1 ऑफ 2 आया। तो चलिए यहाँ पर हम एडिशन देखते हैं कैसे करेंगे। तो ये अगर सेम है दोनों नंबर यहाँ पर डिनोमिनेटर, तो यहाँ पर 9 का 9 ही रह जाएगा और 5 और 3 यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। चलिए अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करें, अगर 8/9 ले लें और 7/12 ले लें, तब देखिए यहाँ पर तो सेम नहीं है, डायरेक्ट हम 8 और 7 को ऐड नहीं कर सकते हैं। पहले इसके दोनों एलसीएम को इक्वल में हमको ले जाना होगा। तो चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं। 9 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, तो 9 और 12 का एलसीएम यहाँ पर 36 आ जाएगा। 9 को आप चेक करेंगे कितना टाइम्स पढ़ने पर 36 आ रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पर 9 को चेक करें कितना टाइम्स पढ़ने पर 36 आ रहा है, 4 टाइम्स। तो 8 को भी पढ़ेंगे 4 टाइम्स, 32 आएगा। फिर 12 से चेक कीजिए कि 36 कितने टाइम्स में आ रहा है। 12 का टेबल पढ़ेंगे, 3 टाइम्स पे 36 आ रहा है, तो ऊपर क्या है न्यूमरेटर में 7 को भी 3 टाइम्स पढ़ देंगे, 21 आएगा। अब नीचे 36 है तो 36 हम लोग लिखेंगे, इसको ऐड करेंगे, 2 और 1 यहाँ पर 3 हो जाएगा और 3 और 2 5, ये चीज आ गया। अब देखिए नेक्स्ट, अगर यहाँ पर रहा मिक्स फ्रैक्शन में, अगर क्वेश्चन इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन में है तो कैसे करेंगे। तो हम लास्ट वीडियो में मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ने बताए थे, मिक्स को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना। तो किस तरह से हम यहाँ पर किए थे, 2 इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 कितना हो जाएगा, 2 6 12, 12 और 1 13। तो न्यूमरेटर में इस तरह से हम लोग 13 लिखेंगे और डिनोमिनेटर में यही वाला सेम रहेगा, प्लस है प्लस का साइन देंगे, फिर यहाँ पर रखिए। न्यूमरेटर में 9 है, डिनोमिनेटर में 9 है तो यहाँ पर 9 ही रहेगा। लेकिन न्यूमरेटर में कितना होगा, 1 9 9 एंड 2, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या होता है। 1 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 यहाँ जो ऊपर में इसको ऐड करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 1 9 9 इंटू 11, इस तरह से ये 11 आ जाएगा। और इससे इस तरह से हम वर्क करते हैं न्यूमरेटर के लिए, 11 आ गया यहाँ पर। अब देखिए क्या करेंगे, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ चुका है, तो 6 और 9 का हम एलसीएम यहाँ पर ले लेंगे। 6 और 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 18 आएगा इसका एलसीएम। फिर 6 से हम चेक करेंगे 18 कितने टाइम्स में आ रहा है, 3 टाइम्स में आ रहा है, तो 13 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 13 3 39 आ जाएगा। फिर 9 से चेक करते हैं कि 18 कितने टाइम्स में आ रहा है, 2 टाइम्स में आ रहा है, तो 11 को भी 2 टाइम्स पढ़ेंगे, 22 आएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर का यही रहेगा सेम, न्यूमरेटर को ऐड करेंगे, यहाँ पर कितना है, यहाँ 9 और 2 11 आ जाएगा, फिर 3 और 2 5 एंड कैरी में जो 1 था वो 6, ये चीज आ जाएगा इसका आंसर। अब देखिए इसको अगर हम मिक्स, ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जनरली अगर आंसर आता है उसको मिक्स फ्रैक्शन में कर दिया जाता है। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में करें तो कैसे कर सकते हैं,
चलिए 18 से डिवाइड करेंगे 61 को, हम पिछले दिन भी समझाए थे इसको। तो 3 टाइम्स में 54 हो रहा है। देखिए 18 3 जा 54 हो गया। अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर 7 बच जाएगा और यहाँ 7 जो है रिमाइंडर आ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा 18 जो है पूरे 3 टाइम्स में कंप्लीटली डिवाइड कर चुका है। ये 3 टाइम्स डिवीजन को कंप्लीट कर चुका है। ये 3 मेरा होल पार्ट में आ जाएगा, लेकिन अभी भी 7 जो है डिवाइड मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो 7 को जो है हम यहाँ पर फ्रैक्शन के टर्म में ही रखेंगे। 7 को 7 डिवाइड नहीं हो पाया है। किससे नहीं हो पाया था? 18 से, यानी अभी भी मेरा 7/18 है। तो 7/18 को रखेंगे। 3 टाइम्स मेरा कंप्लीट हो चुका था तो 3 को यहाँ रखेंगे और 7 अभी भी रिमाइंडर जो बच गया था, रिमाइंडर को यहाँ रखेंगे। किससे डिवाइड हो रहा था? 18 से, यानी यहाँ पर 18 है तो 18 ही रहेगा। तो ये आंसर मेरा हो गया इस फ्रैक्शन में। अब देखिए हम लोग इसका सब्ट्रैक्शन देखेंगे, डिफरेंस कैसे निकालना है। यहाँ 5/7 है और 2/7 है। तो चलिए सेम एडिशन जैसा ही करेंगे। यहाँ पर 7 है, यहाँ 7 होगा। ये 5 है और यहाँ पर 2 पार्ट सब्ट्रैक्ट हो रहा है। कितना आ जाएगा? ये सेम था, 7 है, एलसीएम इसका 7 ही आ रहा है, इसलिए 1 टाइम ही मल्टीप्लाई होगा। 5 का 5 ही रह जाएगा, 2 का 2 ही रह जाएगा। 5 पार्ट में से अगर 2 पार्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 3 पार्ट में आएगा और ये 7 आएगा। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन में है, इसको मिक्स्ड में हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ये ऐसा ही रह जाएगा। यहाँ इक्वल था इसलिए, लेकिन अगर हम दूसरे एग्जांपल को ले, अगर 5/6 ले और 3/4 ले, तो देखिए 5/6 और 3/4 यहाँ पर हम कैसे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। 6 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। 6 को कितने टाइम्स पढ़ने पर 12 आ रहा है? 2 टाइम्स। तो 5 को भी अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 10। 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 12 आ रहा है, तो 3 को भी 3 टाइम्स करना पड़ेगा, यानी 9 आ जाएगा। तो चलिए देखिए अब 9 पार्ट में से 10 में से 9 पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? 1 होगा यहाँ पर, यहाँ जाएगा 2 है। ये हो गया आंसर। जिस तरह से यानी कि हम सब एडिशन में देखे थे कोई पार्ट में, जैसे यहाँ पर देखिए अगर ये 4 पार्ट में है तो 4 पार्ट में अगर मेरा यहाँ पर 3 पार्ट अगर शेडेड किया हुआ है, देखिए ये हम 3 पार्ट को ले रहे हैं इस तरह से। वन पार्ट अनशेडेड है, यानी कि ये तीनों का फ्रैक्शन यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसका फ्रैक्शन तीनों का जो है 3 पार्ट शेडेड है और टोटल कितना पार्ट है? 4 पार्ट है। अगर हम इतने में से अगर 3/4 में से अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, 1 पार्ट को अगर सब्ट्रैक्ट करें 1 ऑफ 4 पार्ट, ये चारों पार्ट में से हम 1 पार्ट को सब्ट्रैक्ट अगर कर दें तो कितना आएगा आंसर? यानी 1 पार्ट को सब्ट्रैक्ट करते चलिए, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि हटा रहे हैं। तो अगर हम इसको 1 पार्ट को हटा दिए तो फिर मेरा आंसर कितना आएगा? कितना पार्ट बच गया? 1 2 पार्ट ही बच गया है। कितने में से? 4 में से। ये 2/4 हो गया, यानी कि 3 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 आएगा, 2/4 पार्ट हो गया। अब इसको देखिए अगर हम काटेंगे तो ये 2/4 का कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। तो एक्चुअली यहाँ पर देखिएगा इस फिगर को ध्यान से, तो अगर हम 2 पार्ट अगर मिनिमम इसको इक्वल डिवाइड करना चाहें तो ये 2 पार्ट है, देखिए एकदम बिल्कुल ये इक्वल डिवाइड है, ये पार्ट और ये पार्ट। और ये 2 पार्ट में से अभी 1 पार्ट मेरा जो है शेडेड किया हुआ है और 1 पार्ट बिल्कुल अभी ब्लैंक है ये पार्ट। तो यहाँ पर 1 ऑफ 2 आ गया आंसर। इस तरह से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे इसको। इस बार एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों साथ में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? पूरे साथ में इसको बना लेंगे। तो पूरे का हम एलसीएम, अगर तीनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाल लें तो कितना आएगा इसका एलसीएम? 3, 6 और 9 का एलसीएम यहाँ पर
18 आ जाएगा। फिर वही प्रोसेस हम करेंगे, 3 को 6 टाइम्स से 18 आ रहा है तो 2 को 6 टाइम्स करने पर 12 आ जाएगा। प्लस है तो प्लस का साइन देंगे, 6 3 जा 18 आ रहा है तो 5 3 यहाँ पर 15 आ जाएगा। माइनस है तो इस पर माइनस का साइन देंगे। यहाँ देखिए 9 2 जा 18 हो रहा है तो 1 2 जा 2 यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए नीचे 18 का 18 ही रहेगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, 12 और 15, यहाँ देखिए एडिशन भी है सब्ट्रैक्शन भी है, तो इसी में हम क्या करेंगे, पहले चलिए इसको प्लस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, प्लस करने पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर ऐड करने पर 27। अब यहाँ पर माइनस है, -2 को रहने देते हैं। चलिए एडिशन का वर्क हम लोग का हो चुका था। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं, 27 में से 2 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25/18 आ जाएगा। इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे, तो ये 18 का 18 ही रहेगा डिनोमिनेटर में। 18 से 25 को कितने टाइम्स डिवीजन कंप्लीट कर पाएगा, 1 टाइम, 18 1 जाए 18, रिमाइंडर क्या बच जाएगा, तो रिमाइंडर यहाँ बच जाएगा 7। तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन आपका इस टाइप से भी हो सकता है, जैसे अगर क्वेश्चन रहा 2 होल 1/3 प्लस 3 -3, फिर यहाँ पर -5/6। अगर इस तरह क्वेश्चन हो तो कैसे करेंगे, तो देखिएगा सबसे पहले जो मिक्स फ्रैक्शन में इसको हम इम्प्रॉपर कर लेते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 3 6 और 1 7, 2 3 6 and 1 7/3 आ जाएगा माइनस। देखिए यहाँ 3 है तो 3 को हम लोग 3/1 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर -5/6 है। अब देखिए 3 1 और 6 का एलसीएम 6 ही रहेगा, 3 से भी कट रहा है 6, 1 से भी कट रहा है 6 ही रहेगा। 3 को 2 टाइम्स पढ़ने पर 6 आएगा, 3 2 जा 6 तो 7 2 जा आ जाएगा 14, माइनस है तो माइनस का साइन देंगे, 1 6 जा 6 तो 3 6 जा 18 यहाँ आ जाएगा। फिर देखिए 6 1 जा 6 हो रहा है तो 5 1 जा यहाँ पर 5 देगा, माइनस है तो माइनस का साइन देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 6 का तो यहाँ पर 6 ही रह जाएगा। अब अगर हम इसका और इसका वर्क करें तो सब्ट्रैक्शन का वर्क होगा। यहाँ पर देखिए एक पॉजिटिव का साइन है और एक नेगेटिव का साइन है, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहता है, तो उसको हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन का वर्क करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने पर 14 और 18 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 बचेगा। अब देखिए 14 का साइन क्या है, प्लस, और 18 का साइन माइनस, तो माइनस साइन वाला नंबर बड़ा है, यहाँ पर माइनस होगा। फिर क्या है, -5, इसको लिख देंगे। अब देखिए नीचे 6 का तो 6 ही रहेगा। अब यहाँ पर कितना है, -4 और -5 कितना हो जाएगा, तो माइनस माइनस अगर दोनों है तो ये एडिशन का वर्क परफॉर्म यहाँ पर होगा, 4 और 5 यहाँ 9 हो जाएगा, लेकिन साइन यहाँ पर जो है माइनस का ही रहेगा। तो इस तरह का भी अगर रहेगा, मिक्स फ्रैक्शन में है, होल नंबर है और सिंपल फ्रैक्शन में है, तो इस तरह से हम लोग उसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं।